पहले सेल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, सबसे पहला डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होता है साइज़ में, इट इज़ अ स्मॉलर सेल। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एक लार्जर सेल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, सो वी विल से दैट प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। थर्ड थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सर्कुलर डीएनए एंड यूकैरियोटिक सेल इट हैज़ अ लीनियर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आ गई हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास गोल्जी है और लाइसोसोम्स हैं, और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी आप मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी। इसके अंदर एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है जो राइबोसोम्स है। राइबोसोम जो होता है ना, इसके अंदर स्मॉलर राइबोसोम होता है 70S, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 80S का राइबोसोम होता है। मीन्स के आपको इसके बारे में एक ऐसी भी MCQs आ सकती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान कौन सी चीज़ सिमिलैरिटी है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो उनके उस पे है, सेडिमेंटेशन पे है। इसमें 70S का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S का राइबोसोम्स होता है। एंड अगेन अनदर डिफरेंस इज सेल वॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्लांट के अंदर सेलुलोज होती है उसकी सेल वॉल में, और फंजाई के अंदर काइटन होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल में आता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नो सेल वॉल, ओके। एंड अनदर डिफरेंस इज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वो होती है बाइनरी फिजन से। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली फंजाई प्लांट्स और ये करते हैं जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद हमारे पास इनका मेजर डिफरेंस जो है वो है रिस्पायरेटरी चेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल की रिस्पायरेटरी चेन है वो, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि हमने पढ़ा है ऊपर कि नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, और रिस्पायरेटरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी यूकैरियोटिक सेल में देखी जाए तो वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, इसलिए उसकी जो रिस्पायरेटरी चेन है वो सेल मेम्ब्रेन पे होगी। और आपने